अब आपको सुनाते हैं दो ऐसे कबीलों की कहानी जो सालों से आपस में लड़ते थे, लेकिन उनकी दोस्ती हुई माहौल दोस्ती की वजह से। अब आप हैरान रह गए होंगे कि माहौल दोस्ती की वजह से दोस्ती होना ये कैसे हुआ है। तो फैसल ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पानियों में चल रही है कश्तियाँ भी जल रही है। हम किनारे पे मौजूद हैं। हम ऐसे किनारे पे हैं जहाँ पे सालों पुरानी दुश्मनी को किनारे लगा दिया गया है और उसकी वजह आप मेरे अकब में ये मैंग्रोव्स यानी मुकामी ज़बान में तिमुर के पौधे और दरख्त देख सकते हैं। लेकिन दुश्मनी भी इसी वजह से थी और ख़त्म भी इसी वजह से हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि पौधों और दरख्तों की वजह से दुश्मनी कैसे हो सकती है, और जब दुश्मनी हो सकती है तो फिर ख़त्म कैसे हो सकती है। तो फिर आइए आज आपको दिखाते हैं कि कैसे माहौल दोस्ती ने दो लड़ते कबीलों को आपस में दोस्त बना दिया। मेरा नाम है ताजन जत फकीरानी। मोहम्मद सलीम दबलो, केटी बंदर, गोट मीरू दबलो। और ये दोनों जो कभी लड़ते थे आज इकट्ठे हैं। इनके इकट्ठे होने की वजह ये पौधे हैं। लेकिन आखिर झगड़ा था क्या? जब ये हमारी इनसे लड़ाई हो रही थी कि ये जब पौधे लगाएंगे तो हमारे मवाशी बंद करेंगे या भैंसे बंद करेंगे। तो कुछ लोग ऐसे थे जो इसको काट रहे थे, तो फिर काट काट कर इसको ख़त्म कर दिया, पूरा सा समझो कि ख़त्म कर दिया। हमारे 300 के लगभग घर है, गांव है, तो सारे मुखालिफ थे। एक कबीले के मवेशी दूसरे कबीले के मैंग्रोव्स को चर जाते थे। दूसरा कबीला बदले के तौर पर पहले कबीले के मैंग्रोव्स काट देता था। इस आपसी लड़ाई में सिर्फ मैंग्रोव्स का नुकसान नहीं होता था। तो उसके बाद जब हमारी मछली और झींगे में भी जो है वो कमी पेशी आई। लेकिन फिर तब्दीली आई। जो हमारे पास आए वो WWF पाकिस्तान, जिसने हमें बोला कि भाई आप इसी को क्यों कटवा रहे हैं, इसी के तो फ़ायदे बहुत हैं, तो आप इसी में अंदर थोड़ा सा काम करके देखें। हमने ये एक तंजीम बनाई इस पे काम किया, तो आपस में अभी फॉरेस्ट वालों से भी मिलके काम कर रहे हैं और WWF का भी साथ है हमारे साथ। जब WWF वाले आए तो औरतों ने उसके साथ मिलकर अच्छा काम किया। थोड़ी सी रहनुमाई दुश्मनी दोस्ती में बदल आई, परेशानी की जगह खुशहाली लाई। मुझे नालो बेबी आई, मीरू दबलो गोठ जी रवा को आया। मेरा नाम बेबी है, मैं मीरू दबलो गोट की रिहायशी हूँ। हमने ये नर्सरी बनाई है और इस नर्सरी ने हमें खुशहाल कर दिया है। जैसे माँ बच्चे को पालती है वैसे ही हम नर्सरी को पालते हैं। यहाँ से नर्सरी पालिंदा। ये बेबी है, ये बेबी की बेबी, और बेबी अपनी बेबी के साथ मिलकर तुमर यानी मैंग्रोव्स के इन पौधों को अपने बेबी की तरह परवान चढ़ा रही हैं। तुमर की नर्सरीज ने न सिर्फ यहाँ की औरतों के हुनर में इजाफा किया बल्कि उन्हें माली तौर पर मजबूत भी किया। अब तो हम इसको बेचते भी हैं। इसकी फरोख्त से हमें अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं। कुछ पैसों से हम नई नर्सरी लगाते हैं, कुछ पैसे अपने ऊपर लगाते हैं। आपने वो सुनहरी रहनुमा उसूल तो सुने ही होंगे कि ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। देखिए यही रहनुमा उसूल मैंग्रोव्स के लिए भी है। ज़्यादा मैंग्रोव्स होता है तो ज़्यादा मछली आता है, ज़्यादा मैंग्रोव्स होता है तो ज़्यादा झींगा आता है, ज़्यादा मैंग्रोव्स होता है तो माहौल को ठीक करने में मदद मिलती है, यानी कि कार्बन सेक्वेस्ट्रिंग। जितने ज़्यादा मैंग्रोव्स होंगे, एक रिसर्च के मुताबिक अगर 1 हेक्टेयर एरिया पे आपके पास मैंग्रोव्स उगे हुए हैं तो उसमें माहौल से जहरीला कार्बन खींचने की ताकत 5 गुना ज़्यादा है अगर उसका मुकाबला किया जाए नॉर्मल प्लांटेशन से।
मैं अभी तक तकरीबन 10,000 हेक्टेयर से ऊपर हमने लगा के चुके हैं अभी तक। इतने हवाओं के प्रेशर होता है, पानी का प्रेशर होता है, ज़मीन का कटाव होता है, तो ये तुमर जहाँ पर लगे हुए होते हैं तो वहाँ पर ज़मीन का कटाव बिल्कुल हो तो रहे हैं लेकिन कम, और जितने पानी का चढ़ाव था वो भी कम है। तो उसी के अलावा जितने जगह थी जहाँ पर लगे नहीं हुए थे तुमर, तो वहाँ पर लगा के फिर मच्छी के तादाद भी बढ़ गए हैं और झींगे के भी तादाद बढ़ गए हैं। तो उसी में अल्लाह का शुक्र है कि हम हमारा जो गुज़र सफ़र भी अच्छी तरह से कर रहे हैं। पौधा एक, फायदे अनेक। तुमर यानी मैंग्रोव्स इस बेबी का मुस्तकबिल संवार रहे हैं, इन बेबी को माशी खुशहाल बना रहे हैं और दबलो और जत कबीले की सालों पुरानी दुश्मनी को दोस्ती में बदल रहे हैं। तुमर यानी मैंग्रोव के इन पौधों और दरख्तों ने कई सालों की दुश्मनी को जड़ से उखाड़ फेंका है। कभी आपस में लड़ते हुए ये जत कबीला और दबलो कबीला अब मिलकर हाथ में हाथ मिलाकर और कंधे से कंधा मिलाकर इन मैंग्रोव्स को प्रिजर्व कर रहा है और उनको बढ़ावा दे रहा है। यानी कि कहना तो बनता है माल दोस्ती जिंदाबाद, माल दोस्ती जिंदाबाद। ठीक है। ज़बरदस्त, क्या बात है। और ये दोस्ती की जो वजह बनी है यही माहौल को अच्छा बनाने की भी वजह होती है।